अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है 3 कंट्रीज़ पे, जो 3 कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लग के आए हमारे, उस पर बात करूँगा। अमेरिका, कनाडा और नेदरलैंड्स, ये 3 कंट्रीज़ के भी रिसेंटली हमारे वीज़ा अप्रूव हुए। इसके अलावा भी जापान वगैरह भी वीज़ा अप्रूव हुए हैं, लेकिन मोस्ट रिसेंट ये 3 कंट्रीज़ हैं। आप अगर रेगुलर वीडियोज़ मेरी देख रहे तो आपने देखी होगी, कल मैंने एक अमेरिका की वीज़ा अपलोड किया और उससे पहले परसों मैंने नेदरलैंड्स की वीज़ा अपलोड किया। इसी तरह अभी कनाडा का वो मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ये 3 मोस्ट रिसेंट वीज़ाज़ जो है ना वो लग के हैं। अब मैं बताता चलूँ प्रोफाइल, चले उनकी प्रोफाइल छोड़ देते हैं। मैं बताता हूँ आपकी प्रोफाइल कैसी भी हो वीज़ा ले सकते हो, और कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आप इन कंट्रीज़ का आसानी वीज़ा ले सकते हैं। कैसे देखें दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमने जिस कंट्री में जाना है, पहले तो ये चीज़ है, अगर हम फ़ौरन किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और हमारे माइंड में स्पेसिफिक एक चीज़ नहीं है, तो हमें उस कंट्री का इंतखाब करना है जिसकी वीज़ा रेशो अच्छी है, जो इंटरटेन कर रहा है इस टाइम सबसे ज़्यादा। कैसे पता चलेगा? देखें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, आप अक्सर वीडियोस देखते रहते हो। इट्स मीन के इस टाइम करंट सिनेरियो में ये दे रहे हैं वीज़ा। अब यूरोप 32 कंट्रीज़ का मजमुआ, 32-34 कंट्रीज़ का, तो इसमें से भी हमें कंट्री सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि भाई इस टाइम अगर वीडियो अपलोड हुई है कि जी यूरोप की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, तो आप मुंह उठा के जी पुर्तगाल में वीज़ा अप्लाई करें। यूरोप की वीज़ा रेशो अच्छी है, आप अप्लाई कर लो जी पोलैंड में या ग्रीस में या माल्टा में या फिनलैंड में या लैटविया में, एस्टोनिया में, लैथोनिया में। तो ये कंट्रीज़ वीज़ा नहीं देती हैं, ठीक है। हमें कंट्रीज़ का भी इंतखाब सोच समझ के करना पड़ता है कि किस कंट्री में हम वीज़ा अप्लाई करें कि वीज़ा मिल जाए। तो मैंने हमेशा बात करता हूँ, डेली बेसिस पे बात करता हूँ, हमें ऐसे कंट्रीज़ का इंतखाब करना चाहिए जो टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। और टूरिज़म को प्रमोट पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट से जो लोग जाते हैं, ऐसे टूरिस्ट को प्रमोट करने वाले कंट्रीज़। तो इनमें से कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हमारी तादाद सबसे ज़्यादा जाती है टूरिज़म के लिए? तो मैंने नंबर 1 पे बताया था भाई नेदरलैंड्स है। नेदरलैंड्स हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, स्पेन, चेक रिपब्लिक, ये 6 कंट्रीज़ आप टॉप ऑफ द लिस्ट रख सकते हो। नंबर 7 पे आप स्विट्ज़रलैंड को भी रख सकते हो। टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो कि वीज़ा देते भी हैं और जहाँ पे हमारा टूरिज़म सबसे ज़्यादा होता है। अब इनमें से भी जो सबसे नंबर 1 पे आपने चूज़ करना है वो नेदरलैंड्स करना है। नंबर 2 पे अगर आप रखना चाहते हो, तो मैं जो तरतीब बता रहा हूँ ये मेरी तरतीब के मुताबिक है। आपकी अपनी क्या या किसी और कंसल्टेंट की क्या, उसका मुझे नहीं पता। हो सकता है उसकी वीज़ा रेशो उस हवाले से जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से आपको तरतीब बता देता हूँ। नंबर 1 पे मैं रखता हूँ नेदरलैंड्स को। नंबर 2 पे मैं रखता हूँ जर्मनी को। नंबर 3 पे रखता हूँ मैं चेक रिपब्लिक को। उसके बाद अगर मैं कोई कंट्री सिलेक्ट कर लूँ तो फ्रांस, फिर स्विट्ज़रलैंड, ये मैं इस तरीके से आपको चेक करके, फिर उसके बाद आप स्पेन और इटली को रख सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको एक तरतीब बता दी, आपने जिस तरतीब से अप्लाई करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया उस भाई का पहले भी वीज़ा रिफ्यूज़ था और मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी भी होगी। नहीं देखी आप 2 दिन पहले की वीडियो अपलोड मैंने की हुई है उस भाई के साथ ही, वो आप ओपन करके देख सकते हो। नेदरलैंड्स विदाउट उसका पहले भी रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, रिफ्यूज़ल पे मैंने वीज़ा लगवाया। देखें नेदरलैंड्स के लिए सबसे पहले VFS ग्लोबल से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो कि ऑनलाइन गूगल पे आप लिख के अपॉइंटमेंट ले लोगे। 100-125 रियाल दरम के इक्वल इसकी अमाउंट होगी, वो आपने पे करके अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले करनी है होटल बुकिंग, agoda.com, booking.com कहीं से कर लें। उसके बाद एक फ़्लाइट रिजर्वेशन कर लें, 7 डेज़ का प्लान रख लें, मोर देन इनफ है। फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम या रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो फिर आप मल्टीपल भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं सिंगल एंट्री की ऑप्शन देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, फिर आपने करनी है फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग में आए जिसमें आपने अपने पर्सनल डिटेल्स लिखनी है,
एड्रेस लिखना है, उस होटल का जहाँ पे आप जाकर स्टे करने वाले हो नाम लिखना है, और उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह आपने अंदर लिख देना है। आपने अपनी कंपनी का नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखना है। इस तरीके से फॉर्म फिलिंग होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म होता है। आपने एंड पे सिग्नेचर और डेट लिख देनी है। फॉर्म फिलिंग भी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस फिर आपने निकाल लेनी है, ऑनलाइन मिल जाती है, 60, 70, 80 या फिर 100 में निकल आएगी। इंश्योरेंस जो 30,000 यूरोस को कवर करती हो आपके प्लान को, 7 डेज़ को। एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसमें आपने वीज़ा ऑफिसर को एक रिक्वेस्ट लिखनी है, डे बाय डे प्लान उसमें लिख दे कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ, कौन सी प्लेस विजिट करनी है, कितने दिन रहना है, जो भी है आप उसके अंदर लिख दें। क्योंकि इंटरव्यू तो होता नहीं है, इंटरव्यू नहीं होता तो समझ लें कि यही इसी में आपने कवर करके उसको बता देना है। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एक NOC जो बैंक स्टेटमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस कोई 10, 15, 20 हज़ार रियाल या दरहम इक्वल आपके अकाउंट में होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो वेल एंड गुड, मिनिमम इतना होना चाहिए आपके पास। अप्लाई करें आप वीज़ा, NOC, और जो बंदे इन्वेस्टर पार्टनर वाले हैं वो ट्रेड लाइसेंस, CR वगैरह साथ में लगाएंगे। आप NOC की बात कर लें। NOC होता है कि आपकी कंपनी से मिलेगा, कंपनी नहीं है तो आपका अरबाब का फील जो है वो देगा, तो वो आपने साथ में लगाना है। तो सबमिशन करवाएं। सबमिशन के बाद विद इन 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर शेंगन साइज, उसके बाद आपने सबमिशन करवानी है। सबमिशन के बाद तकरीबन 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है इसका। ये हो गया जी नीदरलैंड्स का अभी जो मोस्ट रिसेंट वीज़ा लग के आया भाई का। उसका 15 दिन का वीज़ा लगा था और आई थिंक सो महीना या 2 महीने की वैलिडिटी मिली थी उसको। आई थिंक सो 1 मंथ की वैलिडिटी थी उसको। ये वही की स्टोरी थी और डॉक्यूमेंट से बता दिए। अब मैं बात करता हूँ अमेरिका वीज़ा की, जो फ्रेश पासपोर्ट पर लगवाया, किसी एक भी कंट्री का ट्रैवल नहीं था उस बंदे का। अगर आपको यकीन नहीं है तो कल की वीडियो मेरी अपलोड चेक करें, जिसमें मैंने उस भाई के साथ वीडियो अपलोड की थी बिठा के, पूरा पासपोर्ट भी दिखाया था और हर चीज़ बताई थी। अच्छा, वो भाई की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो मेरे पास आया और बोला कि भाई मैं वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप पूरी दुनिया घूमते फिरते और कहते हो कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप भी आ सकते हो, और अगर किसी का वीज़ा लगवा देते हो आप तो ये कहते हो अगर ये भाई वीज़ा ले सकता है तो आप भी वीज़ा ले सकते हो। ये आपके डायलॉग चल रहे हैं मार्केट में, तो क्या वाकई ऐसा है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है, आप ट्राई करके देख लो। उसने कहा भाई मैं वैसे भी तो यार इधर इतनी जगहों पे पैसे खर्च करता हूँ, चलें मैं खर्च करके देखता हूँ अपनी ज़ात पे, अगर वीज़ा लग गया तो मेरी किस्मत, तो मैं अपनी लाइफ बन जाएगी, ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं, मैंने ज़िंदगी में रिस्क तो लिया। तो उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने उसको जो तरतीब बताई कि भाई ये तूने इस तरीके से जाके परफॉर्म करना, एम्बेसी में गया, उसने वीज़ा ले लिया। अब वो जी फ्रेश पासपोर्ट यहाँ से ओमान या फिर अफ़गानिस्तान भी नहीं गया, बांग्लादेश कहीं पे भी नहीं गया, वो वीज़ा लग गया उस बंदे का। 5 साल का मल्टीपल एंट्री उस बंदे के पास वीज़ा है। अच्छा, इंटरव्यू 2-3 मिनट का था, जिसमें क्यों जाना है, कौन सी प्लेस विजिट करनी है, यहाँ पे क्या करते हो, वहाँ जा क्या करना है। इस पे एम्बेसी सेटिस्फाइड हुई और उसको वीज़ा थमा दिया। अच्छा, अब क्या हर बंदे के साथ ऐसे ही होता है? भाई देखें, ये जो US का वीज़ा होता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो कभी ज़िंदगी नहीं वीज़ा मिलना, और बिल्कुल ही माठे हो, बेकार हो तो समझ लो तभी नहीं आपको वीज़ा मिलना। तो इसमें ये है कि आपने बस वो मियाना रवि जिसे कहते हैं ना, इतदाल पसंद, वैसा रहना चाहिए। सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबता है। जितनी चीज़ हम बताएं बस वही परफॉर्म करें। कुछ लोग होते हैं हमने चीज़ बताई हुई है लेकिन नहीं जी, मैंने YouTube पे भी देखा, फलाने कंसल्टेंट से भी पूछा है तो वो ये सवाल बता रहे हैं, YouTube वाले ये बता रहे हैं, टिकटॉक वाले ये बता रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो टिकटॉक, YouTube और दूसरे कंसल्टेंट वाले हैं वो ये सवाल बता रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बता रहे? तो भाई उनके पास ही तैयारी कर लो ना, उनके पास ही बैठ जाओ। तो मेरे पास क्या आम चूसने आए हो? मैं अगर लेके चलना तो मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, जो एम्बेसी ने सवाल पूछा अब ये सारा कुछ मिक्स करके लेके जा रहे होते हैं। नहीं यार, उन्हें भी मैनू इंज किया सी तो उन्हें भी इंज किया सी, लिहाजा मैं अपनी मर्जी ना जवाब दे देना। वहाँ पे कंफ्यूज होकर वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लेते हैं, फिर आए कहते हैं कि जी ये आपने तैयारी नहीं सही करवाई, या फिर बकवास करनी थी ना, एम्बेसी में जाके बोलना था, मुँह से निकालनी थी, बात करनी थी, और जितना बताया था उस चीज़ पे रहना था।
फिर आके बात ये होती है हमारे से ही चीज़ें छुपा रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी मखलूक हमारे पास आती है, आगे कह रहे होते हैं जी हम रिफ्यूज़ नहीं है, श्योर हम पुराना पासपोर्ट तो ख़त्म कर दिया भाई, नया बनाया। यानी कि नए पासपोर्ट को ये समझ रहे होते हैं कि नया पासपोर्ट बनवाने से पुरानी रिफ्यूज़ल छुप जाएगी। हमारे से चीज़ें छुपा हाइड कर रहे होते हैं। एक दो बंदों के कहने पे हमने वीज़ा अप्लाई किए, बाद में बैन लग किया। हमने कहा भाई ये क्या, भाई यार वो तो पुराने पासपोर्ट पे किया था। पुराना पासपोर्ट हो, नया पासपोर्ट हो, 1000 साल पुराना हो, भाई रिकॉर्ड आपका है जैसे भी है। ये एजेंटों की बातें जो है ना अभी तक इनके मायने फंसी हुई, निकालें इन चीज़ों को। और जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए DS 160 फॉर्म फिल करें, अपॉइंटमेंट लें, 185 अमेरिकन डॉलर्स पे करें जो 750-30 के इक्वल होगा। उसके बाद आपने जी पासपोर्ट, ID कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, NOC अगर है ही साथ में रख लें, जाएँ एम्बेसी में 2 मिनट का इंटरव्यू दें, इंजॉय करें 5 साल। अच्छा अब मैं बात कर लूँ कनाडा की। कनाडा का जो वीज़ा लग के आया भाई वो 2027 तक है या 30 तक है। मैं इस टाइम मेरे से निकल कोई 2-3 वीज़ास लगे हैं। अब एक 27 तक लग के है, एक 30 तक लग के, बिकॉज डिपेंड्स ऑन पासपोर्ट वैलिडिटी। जितना पासपोर्ट वैलिड उतना वीज़ा वैलिड। क्या चाहिए, IRCC ओपन करें, सिंपल, सबसे आसान भैया कनाडा का वीज़ा, क्योंकि इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, सिर्फ IRCC पे साइन अप करो, फॉर्म फिलिंग करो, इसके अंदर लास्ट पे अपलोडिंग करनी है जो चीज़ें आपके पास हैं, ID, पासपोर्ट, ये चीज़ें अपलोड वगैरह करके 185 कनेडियन डॉलर्स फ़ी पे करें, फिंगर्स लें, एम्बेसी जाएँ, इंटरव्यू भी नहीं है, फिंगर्स दें वहाँ पे। फिंगर्स के बाद विदिन अ मंथ, विदिन अ 2 मंथ्स आपका रिजल्ट आ रहता है, और जितना पासपोर्ट वैलिड उतना वीज़ा वैलिड। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो आपके पासपोर्ट करंट है उसी पे वीज़ा अप्लाई करना। इस चक्कर में नया पासपोर्ट बनवा के अपना वीज़ा मत रिफ्यूज़ करवाओ। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।